हाय फ्रेंड, आईडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में लगाए जाते हैं। इस वीडियो में पहले हमको बताएंगे किस तरह से क्वेश्चन लगाना है और साथ ही प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं या यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी सब क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, बस आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए, जैसे आपको पता है कि 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। कितना होता है? 121। अगर 11 का क्यूब किया जाए तो ये कितना होता है? 1331। अगर 11 की पावर हम 4 कर दें इस कितना होगा? 46 41। बस आपको ये वाला चीज़ डिलीट कर देना है। देखिए, अगर 2 साल का रहेगा ब्याज तो किस रेशियो में लिया जाएगा? 2 और 1 के रेशियो में लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 2 साल का रहेगा तो किस रेशियो में लेंगे? 2 और 1 में। अगर 3 साल का रहेगा तो 3 3 1 के रेशियो में लेंगे और 4 साल का रहेगा तो 4 6 4 1 के रेशियो में लेंगे। अगर 5 साल का पूछ ले, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम 2 या 3 से पूछता है, लेकिन अगर सवाल कठिन कर देगा तो आपको 4 पूछ लेगा या 5 वर्ष का पूछ लेगा। तो 5 वर्ष वाला ध्यान रखिएगा कितना होता है इसका रेशियो? 5 10 10 और 5 और 1। इससे ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस इसी को ध्यान रखना है। रेशियो आपको याद करना बहुत आसान है कि 2 वर्ष के लिए 2 1 होगा, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 होगा, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 होगा, 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 1 होगा। बस इसी रेशियो को आप ध्यान रखेंगे तो सारे क्वेश्चन इतने ही पे आपका पूरा लग जाए। चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हम आपको सिर्फ इसी रेशियो पे पूरा लगवा देंगे। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। राशि ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष का समय लग रहा है और 4% के रेट है, ठीक है। और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना रुपया हो जा रहा है? 338 रुपया हो जा रहा है। तो कह रहा है मूलधन कितना रहा होगा। तो देखिए, इसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए, हमें मूलधन नहीं पता, लेकिन ये दिया है कि कितना है? 4% है। तो इसको अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो इसकी परसेंटेज हटाएंगे तो कितना नीचे आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 4 से काटेंगे, 4 1 कम 4, इसको कितना हो जाएगा? 25। यानी 4% का वैल्यू कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। और देखिए 2 वर्ष है तो देखिए 1 वर्ष के लिए 25 हुआ, 2 वर्ष का इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625। ये हमारे यूनिट में निकल जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष का कितना हो जाएगा? 625। एक क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको आराम से लग जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? जो परसेंटेज दिया है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए, तो 1 25 हुआ तो इसका स्क्वायर करेंगे, 25 का कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। स्क्वायर क्यों किए हैं? क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए था। अगर 3 साल के लिए होता तो यहीं पे हम क्या कर देते? क्यूब कर देते, ठीक है। तो अब इसका 625 का 4%, इसका क्या निकालेंगे? 4%। तो देखिए, अभी आप निकालें, इसका 4% कितना हो रहा था? 1/25। यानी 4% मतलब कितना हुआ? 1/25। तो अब देखिए, इसका 4% निकालेंगे तो 1/25। देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा। तो आप लोग पता होगा 25 से इसको काटेंगे, 625 को कितने बार कट जाएगा? ये 25 बार। फिर अब 4% इसका निकालेंगे, क्योंकि भाई 2 वर्ष के लिए था ना, तो पहले वर्ष 4%, फिर अगले बार 4%। तो 4% मतलब कितना हुआ? 1/25 हुआ। तो 25 से 1/25 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। बस समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए, अब 2 साल के लिए कितना होता है? 2 और 1 के रेशियो में लेते हैं। ये हमारा 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो इसका 25 दूना कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये 50 और प्लस के 1 यानी कितना हो जाएगा? 51। हमारा यानी 51 जो यूनिट है हमारे क्या निकल चुका है? इस चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। 51 यूनिट क्या निकल चुका है? चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है। और ये हमारा क्या था? मूलधन वाला हमारा ये है, ठीक है। लेकिन हमें देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि मूलधन कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा है? कि मूलधन कितना होगा। लेकिन ये भी दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 338। देखिए, ये हमारा क्या हो गया? मूलधन हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? ब्याज। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भाई अगर हम मूलधन में और ये ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। यानी 625 में 51 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 676। और इसी का वैल्यू, ये जो हमारा मिश्र धन बन रहा है, इसी का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है?
338 दिया है। ध्यान से देखिए कितना दिया है 338। तो ये 338 किसके बराबर होगा? अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो हमारा 338 हो जाएगा कि नहीं? यानी हमें इसमें 1/2 का नेब कितना आ जा रहा है? 338 हो जा रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 1/2 कर देंगे। कितना कर देंगे? इसमें 1/2 कर देंगे। तो 625 का आधा कितना हो जाता है? 312.5। यही हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार पहले क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसका जो परसेंटेज दिया था उसको हम भिन्न में चेंज करेंगे। अब 2% दिया था तो क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो अब देखो 625 का 4% निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर 0 होता तो डायरेक्ट परसेंट से 0 काटते, लेकिन नहीं दिया है। लेकिन हमें इतना तो पता है कि 4% का मतलब कितना होता है? 1/25। तो इसका 625 का 1/25 निकालेंगे कितना आ जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर इसका 1/25 निकालेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 साल का कौन सा रेशियो लेते हैं? 2 और 1। ये 2 होगा और 1, यानी 25 दूना 50 हो जाएगा और 1, ये कितना हो जाएगा? 51। अब देखिए अगर ब्याज दिया होता, सीधे सीधे ब्याज होता तो कितना यूनिट हो जाता है? 51। लेकिन हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 625 यूनिट है। तो 625 यूनिट और 51 यूनिट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 676 यूनिट। ध्यान रखिएगा हमारा क्या आ जाएगा? 676 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा मिश्र धन हो जाएगा, क्योंकि मूलधन और प्लस ब्याज क्या होता है? मिश्र धन। और ये जो दिया है कितना दिया है? 338। अब देखिए भाई अब ये 676 में कितने गुणा करेंगे? 338 आ जाएगा। तो 1/2 यानी 2 से जब भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 338 आ जाएगा। अगर इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो हमारा कौन सा कितना निकल के आ जाएगा आंसर? 312.5 आ जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस सवाल को दूसरे भी तरीके से लगाया जा सकता है, लेकिन उस समय क्या होता है कि जैसे अभी 25 है, ठीक है, जैसे 2 साल दिया है तो आसान होता है। 25 का हमारा ब्याज कितना 1 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगा। लेकिन वो जो क्यू वाला आ जाता है 3 साल 4 साल का आता है तो ऐसे लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए हम क्या करेंगे? सीधे एक ही कॉन्सेप्ट पे समझेंगे। अलग अलग टाइप का सवाल हम लगाएंगे, सिर्फ मेथड क्या होगा? सब सेम होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 साल के लिए निवेश की गई धनराशि जिसे 20% वार्षिक दर से वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाना है, परिपक्वता पर 324 बन जाती है। निवेश की गई प्रारंभिक राशि कितनी थी? इसमें भी देखिए प्रारंभिक राशि पूछा है। अब सबसे पहले कितना दिया है? 20% दिया है। तो इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कितना हो जाएगा? 1/5। अब 1/5 है। अब 2 साल के लिए कहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा। हमारा जो मूलधन है हम कितना हो गया है? ये 25 यूनिट हो गया। ध्यान रखना ये अभी पैसे नहीं है। अब इसका 20% निकालते हैं भाई। 2 साल के लिए पहले साल का 20%, तो 20% मतलब समझ रहे हैं कितना हो रहा है? 1/5। तो 1/25 का 1/5 निकालने का कितना है? देखिए 25 में 1/5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर इसका अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 में 1/5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब किस रेशियो में 2 साल का लेना है? 2 और 1 के रेशियो में। इधर 2 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। देखिए 5 का 2 में गुणा करेंगे 10 और 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा? 11। यानी हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना यूनिट है? 11 यूनिट। जो 11 यूनिट है ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। हमारा जो मूलधन है, ठीक है, मूलधन किसे अनुपात में है? ये 25 यूनिट है। कितना है? 25। तो 25A और 11A कितना हो जाएगा? 25 1 26 10 36, यानी हमारा जो 36 यूनिट का वैल्यू है, ठीक है, वो कितना दिया है? 324 दिया है। कितना दिया है? 324। ध्यान रखिएगा 36 यूनिट का वैल्यू कितना दिया? 324। अब 36 में किसका गुणा करें कि 324 बन जाए? तो अगर इसमें हम 9 का गुणा कर दे, किसका गुणा कर दे? 9 का। देखिए 9 6 54 के 4 हाथ में 5 और 9 3 27 5 कितना हो जाएगा? 32। तो कह रहा है निवेश की गई प्रारंभिक राशि। देखिए भाई अब पता चल गया ना कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है, ठीक है, देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया है? 9 निकल गया है। क्योंकि भाई 36 से जब भाग करें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी जो 1 यूनिट है इसका वैल्यू कितना निकल चुका है? 9 निकल चुका है। तो पूछ रहा है निवेश की गई प्रारंभिक राशि। तो भाई प्रारंभिक राशि हम कितना माने थे? 25 यूनिट। इसमें क्या कर देंगे? 9 का गुणा कर देंगे, हमारा प्रारंभिक राशि आ जाएगा। तो 25 8 200 होता है और 25 9 225 होता है। कितना होता है? 225। तो हमारी प्रारंभिक राशि कितनी थी? 225 रुपया थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है
एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया। यदि प्राप्त ब्याज 2244 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए मेथड हमारा सेम होगा। अब 20% मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 20% को हम चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा 1/5। अब 2 साल के लिए पूछ रहा तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 25। अब 2 साल का 20% निकालेंगे, देखिए 20% निकालेंगे तो इसका मतलब 20% मतलब कितना होगा भाई 1/5। और 25 में 1/5 का गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, फिर इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा। अब देखिए किस रेशियो में लेंगे 2 और 1, तो ये कितना होगा 5 दूनी 10 और ये कितना होगा 1, भाई कितना हो जाएगा 11। अब आपको समझ में आने लगा होगा। कह रहा है यदि प्राप्त ब्याज 2244 से जो हमारा ब्याज मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जो ब्याज मिल रहा है वो कितना है 2244 से, यानी भाई देखो यहीं तो ब्याज मिल रहा है हमें चक्रवृद्धि ब्याज 11 यूनिट। तो कह रहा है कि जो 11 यूनिट का वैल्यू है ये कितना है 2244 से। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालो तो देखो 11 1 कम 11, इसको काट दो तो 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 काट दोगे गलत हो जाएगा 11 दूनी 22। अब 1 अंक उतारोगे नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा 11 चौक 44, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 204। तो कह रहा है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। भाई हमें देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, हमारा मूलधन नहीं तो 25 था, तो 25 का इसमें क्या कर देना गुणा कर दीजिए। भाई 1 यूनिट का वैल्यू 204, तो 25 यूनिट का वैल्यू निकालना तो 25 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। देखिए 25 का जब 4 में करेंगे तो 25 चौका कितना होगा 100, हाथ में 10 हो जाएगा। 25 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, लेकिन 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, एक क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। 25 दूना 50 और ये कितना हो जाएगा 51, यानी हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 5100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5100। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप क्वेश्चन आपको समझ में आ जा रहा होगा। इससे जितने भी बड़े, देखिए अभी 2 साल का लगवा रहे हैं, फिर 3 साल का भी लगवाएंगे। अभी देखिए पहले वीडियो में सिंपल क्वेश्चन होगा, उसके बाद अर्धवार्षिक, तिमाही, 8 महीना, 4 महीना, फिर डिफरेंस और जितने भी क्वेश्चन है सब पूरे वीडियो में करवा दिया जाएगा। बस आगे तक देखते रहिए वीडियो, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया गया। यदि ब्याज 2508 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लगाने का तरीका वही है कि हमारा जो 20% होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब 2 साल के लिए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, इसका 20% निकालेंगे, 25 का 20% कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, फिर इसका 20% हम निकालेंगे कितना हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। 2 साल के लिए है तो 2 और 1 के रेशियो में लेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, यानी हमारा क्या हो जाएगा 11 यूनिट, ठीक है। अब देखिए कह रहा जो ब्याज है ये 2508 है। अब देखिए हमारा जो ब्याज कितना यूनिट है 11 है, यानी कह रहा जो 11 यूनिट का वैल्यू है ये कितना दिया है 2508 दिया है। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है तो काट देना है, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 कितना बचेगा 3, 30 हो जाएगा, तो फिर 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 11 8 88, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 228 हो गया। ध्यान दीजिएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 228। कह रहा मूलधन ज्ञात कीजिए, तो भाई मूलधन तो यही होगा, मूलधन कितना है 25 यूनिट, तो इसमें 25 का क्या कर दोगे गुणा कर दोगे। 25 8 कितना होता है 25 8 200, हाथ में 20 हो जाएगा। अब 25 दूना 50, 20 70 के 70, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाथ 7 हो जाएगा। अब 25 दूना 50, 7 57, यानी 5700 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5700 हमारा क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। अगर देखिए इसमें पूछा होता है मिश्र धन कितना होगा, अगर पूछा होता है मिश्र धन तो सिंपल सी बात है, देखो ये मूलधन ये है और हमारा जो ब्याज कितना है भाई यही तो ब्याज दिया था, ये वाला ब्याज है, ये मूलधन दोनों जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत प्रति वर्ष 10% की दर पर निवेशित 42,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के अंत में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। ध्यान दीजिए इसमें क्वेश्चन में कहा है 3 वर्ष के अंत में, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है तीसरे वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा या दूसरे वर्ष में मिलेगा, उसको भी इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें पूछा है 3 वर्ष के अंत में, यानी पूछा है कि कुल ब्याज उसको कितना मिलेगा, अंत में प्राप्त मिश्र धन पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें मूलधन दिया है और जो
दर दिया है, कितना दिया है 10%, और कितने साल का पूछा है 3। तो देखिए 42,000, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग 42,000 का 10% निकालेंगे। तो 10% मतलब देखिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या होगा कट जाएगा। अब 42 कितना बचेगा 420, और 420 का 10 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा ये 4200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4200। अब इसका क्या करेंगे हम लोग फिर 10% निकालेंगे, कितना निकालेंगे 10%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब 42 का 10 में गुणा करो कितना हो जाएगा ये 420। इसका फिर 10% निकालेंगे, 10% निकालना 1 जीरो ये कट जाएगा, 1 जीरो ये कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। अब देखिए अब 3 साल में किस रेशियो में लिया जाता है 3 3 और 1 में। अब ये कितना होगा 3 3 और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको गुणा करके जोड़ देना है। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये 2 जीरो तो होगा ही, 3 दूनी कितना होगा 6, और ये 3 का 4 में करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 12। फिर 3 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 1260 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1260। कितना हो जाएगा 1260। और इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 42 हो जाएगा। ये 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब जोड़ लेते हैं तो ये 2 होगा, ये 6 4 कितना हो जाएगा 10 होगा, 6 2 8 ये कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9 होगा, और ये कितना होगा 3 होगा, और ये कितना होगा 1 होगा। ठीक है, यानी हमारा जो ब्याज है ठीक है वो कितना हो जाएगा 13,902 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हमारा जो ब्याज है कितना हो जाएगा 13,902 रुपया हो जाएगा। अब मिश्र धन पूछा है तो भाई मूलधन में जोड़ देते हैं। देखिए हमारा ये क्या निकल चुका ब्याज निकल चुका, और हमारा क्या है मूलधन। तो मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ेंगे तभी तो मिश्र धन मिलेगा। तो इसमें हमारा जो 42,000 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 42,000 जोड़ दीजिए तो कितना, ये तो 902 ऐसे आ जाएगा, 3 2 5 और 4 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 55,000। ठीक है 55,902 रुपया, 55,902 रुपया। तो इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए सिंपल सा बात है, इसका 10% निकालेंगे तो 4200 होगा, फिर इसका 10% निकालेंगे इतना हो जाएगा, फिर इसका 10% निकालेंगे इतना हो जाएगा। 3 साल के लिए 3 3 1 रेशियो में लेते हैं, 3 का इसमें गुणा करके लिख दिए हैं, 3 का इसमें गुणा करके लिखेंगे, 1 का इसमें। अब जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा सीधे सीधे ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए इसमें हम जो यूनिट नहीं माने हैं ना, इसमें तो दिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम यूनिट मानते थे जैसे 625 था या 25 था तो उसमें हम तो मान लेते थे, इसमें तो हमें पता था ना कि हमारा मूलधन कितना 4200। तो ये जो निकलेगा हमारा क्या निकल जाएगा, ये ब्याज जोड़ेंगे इसको हमारा क्या निकल जाएगा ब्याज निकल जाएगा। अब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा मिश्र धन निकल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2040% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में इसके पहले वाले ने पूछा था तीसरे वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसमें मिला तो मिश्र धन पूछा था। तो हम क्या किए थे तीसरे वर्ष का सीधे सीधे क्या किए थे चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिए थे, मूलधन में जोड़ दिए। इसमें ये पूछा है तीसरे वर्ष के लिए कितना बनेगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कैसे इसको लगाना है। अब इसमें ये नहीं पूछा है कि 3 वर्ष के अंत में कितना ब्याज होगा, सिर्फ तीसरे वर्ष में पूछा है, यानी पहले वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है और दूसरे वर्ष में कितना लग रहा है वो हमसे नहीं बताना, हमें सिर्फ बताना है तीसरे वर्ष के लिए कितना लगा हुआ है। तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तभी आपसे लगेगा। अब कह रहा 2000, अब देखिए भाई पहले साल 40% लगा होगा ब्याज, पहले साल कितना लगा है 40% लगा है। तो अब क्या करेंगे इसका 40% निकाल लीजिए। देखिए जब परसेंटेज हटेगा 2 जीरो नीचे आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 20 का 40 में गुणा होगा, किसका होगा 20 का 40 में, तो कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 800 हो जाएगा। अब देखिए पहले साल कितना ब्याज देना पड़ेगा उसको 800 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा 800। फिर अगले वर्ष देखिए अगले वर्ष हमारा तो मूलधन 2000 था है, इसमें हमें क्या देना पड़ेगा फिर 40% निकालेंगे दूसरे वर्ष के लिए। कितना निकालेंगे 40%, तो ये कितना हो जाएगा 800 होगा। अब ये बताइए चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए अगले वर्ष 40% तो इसका देना पड़ेगा, 40% इस मूलधन का तो ब्याज देना पड़ेगा, और साथ में जो अब देखिए मूलधन से जो ब्याज बना था इसका भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। भाई
2000 का तो 40% देना ही देना है दूसरे साल, लेकिन दूसरे साल में ये 800 रुपये ये भी तो बन चुका है, तो इसका भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा। अब इसका 40% निकालना पड़ेगा, तो इसका कितना होगा 40% अगर निकालेंगे तो देखिए नीचे 2 जीरो कट जाएगा, 8 का 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। ध्यान से देखिए भाई, दूसरे साल जो हमारा ब्याज होगा 40% तो इस मूलधन पे तो देना ही पड़ेगा। अब भाई मूलधन का जो ब्याज बना था उस पर भी तो ब्याज देना पड़ता है, तो इसका कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। अब तीसरे वर्ष का निकालेंगे, ध्यान दीजिए इसको, क्वेश्चन खतरनाक है थोड़ा सा। 40% जब निकालेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 800 रुपया हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 800। अब देखिए 800 तो 40% होगा ही। अब जितना ये पैसा बन चुका है, ध्यान दीजिएगा, इतना जो पैसा बन चुका है इस पे भी तो हमें ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा ब्याज था किसका काम करेगा, ये मूलधन का काम करने लगता है। तो ये कितना होगा 800 कितना हो जाएगा 1600 और 16 3 1920, यानी देखिए इसको अलग से निकालते हैं। 1920 का 40% कितना निकालेंगे 40% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो एक कट जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 और 4 नवा 36 और 4 एकम 4 3 कितना होगा 7। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, 4 एकम 4 3 7। यानी देखिए तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए भाई ये 40% तो ये निकलेगा, इस पर जो ब्याज बनेगा वो कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 768 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहा देखिए, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझे। देखिए पहले वर्ष कितना ब्याज दिया है वो 800, पहले वर्ष कितना ब्याज दिया होगा वो 800। दूसरे वर्ष अगर पूछ ले, दूसरे वर्ष ब्याज कितना दिया होगा 800 प्लस के 320, यानी दूसरे वर्ष पूछता तो कितना हो जाता 1120 हो जाता। और तीसरे वर्ष तो इतना ही दिया है ना, तो तीसरे वर्ष कितना दिया 8 7 1568, कितना दिया है 1568, यानी तीसरे वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1568। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका सी वाला। भाई ध्यान देना, अगर इस सबको जोड़ दे, ठीक है, सबको जोड़ दे तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब पहले वर्ष का कितना लगा है अगर पूछे तो 800, दूसरे वर्ष का कितना लगा है इन दोनों जोड़ देंगे, और तीसरे वर्ष का कितना लगा है इन दोनों जोड़ेंगे तो तीसरे वर्ष में कितना ब्याज बना, और सबको जब जोड़ देंगे तो 3 साल का जितना ब्याज बना है वो चीज़ हो जाएगा। तो हमें सिर्फ ये पूछा था तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा, कितना हो जाएगा 1568 रुपये, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ऐसे भी 2 वर्ष के अंत में कितना लग रहा है ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन जब आए तो सावधानी पूर्वक करिएगा, यानी कि 3 साल का निकालेंगे तो क्वेश्चन मैचा नहीं करेगा, 3 साल का ब्याज निकालेंगे तो मैचा नहीं करेगा, परेशान हो जाएंगे कैसे पढ़े हैं। बस ध्यान देना, इसमें 3 वर्ष के अंत में जो ब्याज मिल रहा था वो चीज़ पूछा था। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 200 का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी कुल निवेश राशि हो जाएगी। अब देखिए ये भी साधारण क्वेश्चन है, शुरू में हम जो करवाए हैं वो साधारण क्वेश्चन थे। अब इसमें ध्यान से समझिए, कह रहा है एक महिला प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में 5% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 200 का निवेश किया, दूसरे वर्ष के अंत में देखिए वो महिला कितना इन्वेस्ट कर रही है 200, कितना कर रही है 200 कर रही है, किस पर कौन सा कितना रेट लग रहा है 5 वर्ष 5% लग रहा है। तो इसका जब 5% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 10 रुपया हो जाएगा। सॉरी परसेंटेज नहीं लिखे, यानी पहले साल का ब्याज कितना मिल गया उसको 10 रुपया। अब भाई पहले साल 200 इन्वेस्ट की थी, फिर अगले साल 200 फिर जमा करेगी, यानी देखिए 200 जब ये जमा की थी 10 रुपया ब्याज मिला, कितना हो गया 200 रुपया जमा की थी, 10 रुपये इसको क्या मिल गया ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया 210 और 7 200 रुपया और क्या कर रही है फिर जमा कर रही है। देखिए इसमें कहा ना प्रत्येक वर्ष 200 जमा कर रही है, तो अब ये कितना हो जाएगा यानी 410 रुपये हो जाएगा। अब इसका 5% फिर ब्याज लगेगा, इसका दूसरे साल कितना इतना रुपया हो चुका, तो इसका जो 5% ब्याज लगेगा वो चीज़ पूछा है कि कितना होगा। इसका 5% कैसे निकालेंगे, अब देखिए 5% जीरो करेंगे, 2 जीरो बनेगा तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, तो अब कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, अब 5 चौक कितना हो जाएगा 20, 1 जीरो बचा है तो दशमलव लगा देंगे।
तो पूछा उस 2 वर्ष के बाद कितना हो जाए। देखिए 2 वर्ष के बाद उसको कितना, 2 वर्ष के अंत में उसको कितना ब्याज मिल रहा है, 20 रुपया 50 पैसे। और इसका मूलधन कितना है, 410। भाई 410 मूलधन है और इतना ब्याज है, दोनों जोड़ देंगे तो 410 और 20 जोड़ेंगे 430 और 10.5 इसका 2 वर्ष के अंत में हो जाएगा। इसमें देखिए ये नहीं पूछा था कि दोनों साल, ये 200 रुपये पूरा 2 साल के अंत में कितना ब्याज मिल रहा है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा था। यानी 2 साल 200 रुपया लगा के 2 वर्ष के अंत में इसको कितना मिश्र धन मिल रहा है, ये नहीं पूछ रहा था। क्वेश्चन में पूछा था ये प्रत्येक वर्ष, जैसे यहाँ पर 210 हो रहा है तो 200 इन्वेस्ट फिर कर दे रही है, फिर ऐसे इन्वेस्ट हर साल कर रही है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 वर्ष का पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 430.5 वाला, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज आप समझ पाए होंगे, इसका आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि क्या होगी जो 2 वर्ष में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 6800 हो जाती है। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में गड़बड़ है। आप पूछा है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है फर्स्ट शिफ्ट में। इधर देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्ष में 12.5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6800 हो जाती है। तो भाई मूलधन जब 6800 हो जाता है, मिश्र धन ध्यान दो, इसमें कह रहा है मिश्र धन कितना हो जा रहा है 6800, तो भाई मूलधन इससे तो कम रहा होगा। भाई ब्याज लगने के बाद पैसे बढ़ता है तो जो उसका मूलधन रहा होगा 6800 तो कम रहा होगा, चाहे 4 रुपया ही कम हो रहा होगा कि नहीं। अब ऑप्शन में एक बार निगाह मारेंगे तो देखेंगे 6800 से कोई कम नहीं है। तो अब इसमें क्या दिया था, इसका इंग्लिश वाला सेशन जब देखेंगे लैंग्वेज तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये कह रहा था जो ब्याज है ये ब्याज 6800 रुपया हो जाता है। इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि ब्याज जो है 6800 रुपया हो जाता है तो मूलधन कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए 2 वर्ष का 12.5% है, तो 12.5% मतलब क्या होगा, यानी 12.5, यानी परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100, 1 दशमलव हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब 5 इसको 25 से काट दीजिए, 25 5 कितना होगा 125 और 25 चौका 100, फिर 5 से काटेंगे कितना होगा 8, यानी कितना हो जाएगा 1/8। ध्यान से समझिएगा, यानी 12.5% का मतलब कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है। कितना होता है 1/8। अब इसका हम निकालेंगे। अब देखिए 8 का कितना ले लेंगे, 2 वर्ष है तो ले लेते हैं 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यानी इसका 12.5% निकालेंगे तो इसका 12.5% का मतलब कितना हो रहा है 1/8। तो 64 का 1/8 तो कितना हो जाएगा ये 8, 64 में 1/8 का गुणा करेंगे कितना आएगा 8 आ जाएगा। फिर इसका 12.5% निकालेंगे, यानी फिर 1/8 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 वर्ष का हम कौन सा रेशियो लेते हैं 2 और 1, कितना हो जाएगा, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 2 और 1, यानी ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, भाई गुणा तो करते हैं 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा यानी 17। अब देखो अब हमारा ब्याज कितना हो गया 17 यूनिट ब्याज हो गया है, ठीक है। और यही कितना दिया है 6800 दिए, यानी कह रहा है कि जो 17 यूनिट है इसका जो वैल्यू कितना दिया है 6800 दिया है। जो 17 यूनिट का वैल्यू 6800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 चौक 68, यानी कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि वह निश्चित धनराशि क्या होगी, यानी मूलधन पूछा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6400, तो 64 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस इसमें 64 का गुणा कर देना है। तो 64 का गुणा करना आसान है, देखिए 2 0 तो ए आ जाएगा, 4 का 64 में गुणा कर दो, 4 चौक कितना होगा 16 और 4 6 24 1 25, यानी 25,600 हमारा क्या रहा होगा मूलधन रहा होगा। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों अब आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आज का सेशन आपको समझ में बढ़िया से आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हाफ ईयरली पूछे या क्वार्टरली पूछे या 4 महीना 8 महीना किसी भी महीने की पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, उसको हम अगली वीडियो में समझेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, यदि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।